दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक। आज हम अपने चैनल पर, जिसका नाम है विजय कुमार ए राइटर, मैंने 10 किताबें इंग्लिश में लिखी हैं, 2 अभी आने वाली हैं। तो दोस्तों, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे कि लोग मनुस्मृति की बुराई करते हैं। आज हम इसकी पूरी सीरीज चला रहे हैं, मनुस्मृति पार्ट 1, कि वास्तव में ये मनुस्मृति क्या है। और अंबेडकर ने जो मनुस्मृति जलाई थी, क्या अंबेडकर के इतनी हिम्मत थी कि वो कुरान को भी जला सकते, जिसमें पूरी दुनिया के लिए गलत सलत अनर्गल बातें लिखी गई हैं। खैर, आज मनुस्मृति पर चलते हैं। ये 10-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियो डालूंगा इसके में, क्योंकि फिर 3 वीडियो हो जाएंगे। 2-3-4 चैनल है मेरे, तो दूसरा चैनल अब अल्लाह के लिए रहेगा, ये मनुस्मृति के लिए, और 2 चैनल इंग्लिश के हैं जिसमें एक ही वीडियो डलेगा। तो वर्तमान समाज में एक शब्द जो राजनीतिक सामाजिक रूप से बहुधा सुनने में आ रहा है, वह है मनुवाद। अच्छा, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये मनु से कोई पूरी दुनिया नहीं बनी है। मैं एक साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। दुनिया जैव एवोल्यूशन थ्योरी से बनी है, जैव विकास से बनी है। तो यहाँ मैं इस मनु नाम के व्यक्ति को पूरी दुनिया का वो नहीं मानता, लेकिन मनु ने क्या लिखा है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ मैंने डिबंक कर दिया है कि मनु से पूरी दुनिया बनी है, गलत है। परंतु न तो इसका अर्थ ये बताया जाता है, न ही ये मनुवाद की परिभाषा के क्या मायने हैं। अंग्रेज आलोचकों से लेकर वर्तमान समाज में दिखाई देने वाले तथाकथित मनु विरोधी राजनीतिकों और भारतीय लेखकों ने मनुस्मृति का जो चित्र प्रस्तुत किया वह बेहद भयावह, विकृत, एकांगी और पूर्व आग्रह से युक्त है, परंतु वास्तविकता में से कोसों दूर है। संसार में व्याप्त किसी भी धर्म पुस्तक के आप 2 पक्ष देख सकते हैं, उत्तम तथा अधम। इन सभी महानुभावों ने मनुस्मृति के उत्तम पक्ष की सवेरता अवहेलना करते हुए अधम पक्ष की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो दूसरी बात यह है, अगर ये किताब परफेक्ट है तो इसका अधम या नीच पक्ष क्यों है? ये जैसे जैसे किताब आगे बढ़ेगी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब लेखक ने खुद मान लिया है कि ये अधम भी है, तो वो क्रिटिसाइज होगी, जरूर होगी। तो लेकिन पूरी मनुस्मृति इस माने हम पढ़ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, सच्चाई भी सामने आ जाएगी। इन सभी महानुभावों ने मनुस्मृति के उत्तम पक्ष की सवरता अवहेलना करते हुए अधम पक्ष की ओर ध्यान केंद्रित हुआ है और यह दिखाने का प्रयास किया कि सनातन हिंदू समाज कितना निष्कृष्ट, कितना विकृत है। इसी से देश विदेश में सनातन धर्म के प्रति भ्रांति उत्पन्न होती है और हमारे सनातन वैदिक धर्म का ह्रास हो रहा है। मनुस्मृति को सब गाली देते हैं, परंतु कोई यह नहीं बताता कि मनुस्मृति में व्यक्तिगत चित्त शुद्धि से लेकर पुरानी समाज व्यवस्था तक कई उत्तम बातें हैं जो आज हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। जन्म के आधार पर जाति और व्यवस्था पर सबसे पहली चोट मनुस्मृति में की गई है। वैसे भी मनुस्मृति के ज़माने में तो कोई जाति नहीं थी जब ये मनुस्मृति लिखी। ये जाति तो बहुत बाद में आई है। सबके लिए शिक्षा और सबके लिए शिक्षा ग्रहण करने की बात भी इसमें सम्मिलित है। स्त्रियों को पूजा करने का, अर्थात उन्हें अधिक सम्मान देने, उन्हें कभी शोक न देने, उन्हें हमेशा प्रसन्न रखने और संपत्ति का विशेष अधिकार देने जैसी बातें हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो सिखाई गई है तो वह यह है कि मनुस्मृति में वर्णित वर्ण व्यवस्था गुण कर्म योग्यता पर आधारित गुण व्यवस्था है, जन्म पर आधारित संकीर्ण जाति व्यवस्था नहीं है। मनुस्मृति में केवल कर्म के आधारित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया है, किसी जाति अथवा गोत्रों का भी विवरण नहीं है। मनुस्मृति का अध्याय 10 के श्लोक 65 में कहा गया है, शूद्रो ब्राह्मण मेति ब्राह्मणस्यति शूद्रताम क्षत्रियाजाम जातमेव तु विद्याम वैश्वता तदेव च। अर्थात शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार क्षत्रिय और वैश्यों में वर्ण परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इससे तो ये सिद्ध हो गया ना कि आदमी पैदाइशी शूद्र हुआ है, पैदाइशी ब्राह्मण हुआ है, पैदाइशी क्षत्रिय हुआ है, पैदाइशी वैश्य हुआ है। तो सनातन वैदिक धर्म का तो ये मनुस्मृति फिर खंडन करती है। सनातन वैदिक धर्म में तो कहा गया है कि जन्म से कोई जाति नहीं है और न जन्म से कोई वर्ण है। तो फिर यहाँ मनुस्मृति पर तो उंगलियां उठेंगी कि ये दोहा ही कह रहा है कि शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, यानी शूद्र पैदा होते हैं मनुस्मृति के हिसाब से, क्षत्रिय पैदा होते हैं, वैश्य पैदा होते हैं। तो ये यहाँ तो इसको डिबंक करना ही पड़ेगा, इसका खंडन करना ही पड़ेगा आपको कि मनुस्मृति की ये बात तो जाति व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। फिर
या वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, और वर्ण व्यवस्था को नहीं, जाति व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। तो ये जो मैं ऊपर कथन पढ़ा लेखक का, स्वतः गलत हो जाता है। भाई जब जन्म से शूद्र ब्राह्मण है, ब्राह्मण शूद्र है, यानी जन्म से ही वर्गीकरण कैसे हुआ? तो मनुस्मृति वेदों के खिलाफ तो अपने आप ही चली गई। प्रतीत इतिहासकार एंटनी रीड कहते हैं, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, बाली आदि में धर्मशास्त्रों प्रखर मनुस्मृति का बड़ा आदर था। भाई देखो, आदर तो सबका करो, लेकिन आदर जैसी बातें भी हों तभी आदर करना होता है, नहीं तो भेड़ चाल में फंस जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इन देशों में इन ग्रंथों को प्राकृतिक नियम देने वाला ग्रंथ माना जाता था और राजाओं से अपेक्षा की जाती थी इसके अनुसार आचरण करेंगे। तो था का अब था वो पास्ट क्यों हो गया भाई? अब क्यों नहीं हो रहा? इन ग्रंथों का प्रतिलिपिकरण किया गया है, उनका अनुवाद किया गया, स्थानीय कानूनों में इनको सम्मिलित कर दिया गया। जैसे बाइबल इन इंडिया नामक ग्रंथ में लुईस जैकोलिट लिखते हैं, मनुस्मृति व आधारशिला है, उसके ऊपर मिस्र, पर्सिया, ग्रीस, रोमन कानून संहिता का निर्माण हुआ। आज भी यूरोप में मनु के प्रभाव का अनुभव किया जाता है। ये वो लेखक लिखता है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब तक हम पूरी किताब नहीं पढ़ लेंगे हम किसी डिस्कशन में या किसी रिजल्ट में नहीं जाएंगे। मनुस्मृति was the foundation upon which the Egyptian, the Persian, the Grecian, the Roman codes of the law were built, and the influence of Manu is still felt in Europe। पहली बात तो है, हमें रोमन्स का कोड देखना पड़ेगा। रोमन के कोड कब लिखे गए? क्योंकि रोमन भी बहुत पुराने हैं, और सनातन वैदिक धर्म से पहले अगर रोमन कोड लिखा गया तो फिर मनुस्मृति तो ये बात लागू नहीं होती कि उनके हिसाब से चलता है। ये हम कल के वीडियो में बता देंगे आपको कि मनुस्मृति पहले लिखी गई है, रोमन कोड्स ऑफ लॉ। पर्शियन तो नेचुरली बाद में लिखेंगे, मैं रोमन्स का और इजिप्शियन का देखूंगा, ये शायद पुराने होंगे। दूसरा पक्ष यह भी है कि ईसाइयों के लिए बाइबल, मुसलमानों के लिए कुरान और हदीस की तरह मनुस्मृति का अक्षरश पालन करना हिंदू के लिए प्रथम आवश्यकता नहीं है। देखिए, ईसाइयों के लिए जो बाइबल है, जो कहती है 6 दिन में उत्पत्ति हुई, और मुसलमानों की जो कुरान है वही तो उनको आतंकवादी बनाती है। तो मनुस्मृति का अक्षरश पालन हो भी नहीं सकता। अगर जन्म के आधार पर शूद्र और ब्राह्मण पैदा हो रहे हैं तो फिर मनुस्मृति पढ़ने लायक की किताब नहीं रह जाती। पढ़ने लायक तो है, लेकिन आलोचना करने लायक किताब बचती है। और वर्तमान में समाज में मनुस्मृति का वर्णित सिद्धांतों का कितना पालन हो रहा है, यह कहने का विषय नहीं है, क्योंकि एक शब्द का पालन नहीं हो रहा। अर्थ क्यों नहीं हो रहा? कुछ तो कमियां होंगी ना। फिर खैर, पूरी किताब पढ़ने के बाद हम जाएंगे इस बात पर। आश्चर्य इस बात का है कि मनुस्मृति का विरोध वह लोग करते हैं जिनको मनुस्मृति पढ़ना तो दूर, उनकी छवि तक नहीं देखी। अब हम तो पढ़ ही रहे हैं ना भाई। और वही व्यक्ति मनुस्मृति को जलाकर उसे जूते मारकर साबित करने का प्रयास करता है, देखो हम कितने सभ्य हैं। इसी पर कबीरदास जी ने कैसा चाहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुसुआ है, सार सास को गए रहे तोता दे उड़ाए। यानी कि ऐसा साधु चाहिए कि जो अच्छे अच्छे को रखे और बुरे को निकाल दे। तो यहाँ शुद्ध साबित हो जाता है मनुस्मृति में गंदगी आए, और हर व्यक्ति तो साधु नहीं हो सकता भाई। तो मनुस्मृति साधुओं के लिए लिखी नहीं गई। जब इसमें गलत बातें लिखी गई हैं, फिर साधुओं के लिए क्या है? ये तो फिर सबके लिए हो गई। तो जो इसको नहीं मानेगा तो वो तो इसकी आलोचना करेगा। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज, मतलब मूर्खों की जरूरत है। अगर कोई मनुस्मृति में गलत लिखा उसका विरोध ना करे। अरे वो जमाना अलग था भाई, अनाज करने वाला सूप बेजान होता, उसको पता ही नहीं है कि मैं सार्थक को बचा लेता हूँ, नृतक को उड़ा देता हूँ। ये साइंस का सिद्धांत है। जो हल्की चीज़ होती है सूप से जो उड़ाते हैं वो हवा में उड़ जाती है और भारी रह जाती है। तो कबीरदास भी तो कोई साइंटिस्ट तो थे नहीं, समाज को सही करने वाले जरूर थे। तो साइंस के हिसाब से तो जो सूप है, जो छाछ है, वो काम करता है, मनुस्मृति के हिसाब से काम नहीं करता है। अब ये कहता है मनुस्मृति का विरोध करने वालों को किसने रोका है कि अधम विचारों को फेंक दीजिए, उत्तम विचारों को। मैं कहता हूँ इसमें अधम विचार ही क्यों है? अगर मनुस्मृति इतनी अच्छी किताब है तो इसमें अधम विचार, नीच विचार ही क्यों है? तो फिर ये किताब तो नीच हुई। अगर नीच विचार है किताब में तो नीचता की पराकाष्ठा तक पहुंच गई ये किताब। तो ये पढ़ने लायक तो है, लेकिन आलोचना तो जब करोगे, जब पढ़ोगे। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। उन्हें जीवन में उतारिए, एक सुंदर समाज का निर्माण कीजिए। भाई नीच क्यों है किताब? नीच क्यों लिखती है? हमारा सदैव यही प्रयास रहा है कि समाज में व्याप्त भ्रांति को दूर करके सनातन पथ के उत्तम पक्ष का विकास, धर्म और देश का विकास किया जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है संकीर्ण जाति व्यवस्था से हमारे समाज का हास हुआ है, परंतु केवल एक त्रुटि कारण संपूर्ण धर्म को कलंकित। भैया त्रुटि क्या छोटी त्रुटि है?
जाति व्यवस्था से तो बड़ी कोई तुड़ती नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। और मनुस्मृति भी अगर जन्म से ब्राह्मण और शूद्र पैदा कर रही है तो मनुस्मृति भी एक मूर्खतापूर्ण दस्तावेज है, उसके सिवा कुछ नहीं है। हजारों वर्षों के चिंतन में जहाँ कुछ अनुपम विचार व्यवहार हैं, वहाँ कुछ विसंगतियाँ होनी असंभव नहीं है। तो ये जो किताब जिसने भी लिखी है, यानी कि वो भी इंसान था ना, तो मानो कि मनुस्मृति में गलती है, पर ये हमारे लिए योग्य किताब तो हो ही नहीं सकती। यह भी संभव है स्थान काल परिस्थिति व्यक्तिगत वृद्धियों के आधार पर पुस्तक का प्रक्षेप किया हो, उस समय सिद्ध किए सिद्धांतों का कलयुग में। तो भाई जब उस समय आपने शूद्र को छोटा बता दिया, तो आज अगर शूद्र मनुस्मृति को नीच और राक्षसी प्रवृत्ति की किताब कह रहे हैं, वो भी क्या गलत करते हैं? वो भी समय के हिसाब से ही चल रहे हैं, वो भी पढ़े लिख गए। देखो मैं किसी का विरोध और पक्ष में नहीं लूँगा, मैं तो लगभग नास्तिक हूँ, मैं पाखंड को मानता ही नहीं। तो फिर वो भी सही कर रहे हैं, फिर गाली दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी गालियाँ दी हैं। वो है कि वो पराकाष्ठा है, वो गाली गलत तरीके से दे रहे हैं, यानी कि बहुत गंदी गालियाँ दे रहे हैं। वो भी ढंग से इसका विरोध करना चाहिए जैसे हम विरोध कर रहे हैं, और इनके लेख के आधार पर कर रहे हैं, अपने लेख पर नहीं कर रहे। हम सभी डायनासोर को मानव को राक्षसों की संज्ञा देकर उन्हें धिक्कार है, क्योंकि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी मनु को मानव जाति का पिता कहा गया है। मनु देखो किसी का पिता नहीं है, ये झूठ है। तो मनुस्मृति भी अगर मनु को अपना बाप मानती है तो झूठ है। आवश्यकता है हम उदारतापूर्वक चिंतन करें और सभ्य समाज के निर्माण के लिए जो उत्तम है उसे ग्रहण करें। अधम को पूरी सतर्कता और विनम्रता से त्याग दें। भाई किताब अधम क्यों बनी है? फिर निष्ठा की बातें क्यों है? सनातन धर्म की विशेषता रही कि समय के साथ धर्म और समाज की परिभाषा बदल जाती है। तो आज अगर शेड्यूल कास्ट जिनको शूद्र बोलते हो आपको गालियां दे रहे हैं, तो वो भी तो समय के साथ बदल रही है परिभाषा। ये उनका तरीका थोड़ा ज़्यादा खराब है, आपने मीठी मार मारी उनको नीचा दिखाने के लिए। विशेष विशेषता कारण हम अनेक विकल्पों के बाद स्थिर खड़े हैं और संपूर्ण विश्व में सनातन विचारधारा को न केवल स्वीकार किया जा रहा परंतु धर्म के अनेक अंगों को मान्यता प्राप्त हो रही है। वो वेदों की वजह से हैं, वो दयानंद सरस्वती की वजह से, मनुस्मृति की वजह से नहीं। तो ये आज जो है हमने प्रस्तावना पढ़ा, अब कल से इसका प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, कल से हम 10 मिनट का ही बनाएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ।